मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ की जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात हुई। इस्लामाबाद में होने वाली मुलाकात में एहसन इकबाल, इसहाक डार, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा साद रफीक और मौलाना गफूर हैदरी भी शरीक हुए। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल पर बातचीत की और नवाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान को साथ चलने की दावत दी। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन की सिक्योरिटी ऑडिट टीम का दौरा पाकिस्तान मुकम्मल हो गया। तर्जुमान CAA के मुताबिक 4 रुकनी IQ सिक्योरिटी ऑडिट टीम CAA हेडक्वार्टर पहुंची, जहां उन्होंने DG और डिप्टी DG रेगुलेटरी से मुलाकात की। IQ टीम ने DG और डिप्टी DG को पाकिस्तान एविएशन इंडस्ट्री के सिक्योरिटी सिस्टम्स के मुकम्मल होने वाले ऑडिट के बारे में ब्रीफिंग दी। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के मुश्तरका उम्मीदवार सरदार अयाज सादिक एक बार फिर स्पीकर कौमी असम्बली मुंतखब हो गए। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली के इंतखाब के लिए इजलास राजा परवेज अशरफ की ज़ेर सदारत हो रहा है। राजा परवेज अशरफ ने पोलिंग के बाद वोटिंग की गिनती का अमल मुकम्मल होने के बाद बताया कि सरदार अयाज सादिक 199 वोट लेकर स्पीकर मुंतखब हुए, जबकि इनके मद्दे मुकाबल सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार मलिक मोहम्मद आमिर डोगर ने 91 वोट हासिल किए। मुल्क भर की तरह चनियोड़ रात से ही अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया गया। लोगों की सोच थी कि इलेक्शन के बाद हालात बेहतर हो जाएंगे, मगर महंगाई ने अपना सर उठा लिया। मसीह जानते हैं मेहर अब्दुल रहमान ताहिर स्याल से। अच्छा, बिल्कुल महंगाई का जो तूफान है वो हद से तजावुज करता जा रहा है। बिल्कुल महंगाई पर कोई कंट्रोल नहीं किया जा रहा। जो गरीब आदमी है वो इस महंगाई में घुसता जा रहा है। आवाम को तो इलेक्शन का इंतजार था, इलेक्शन भी हो गए, सूबाई में हुकूमत भी मुंतखब हो गई, मगर अब तक महंगाई पर कोई कंट्रोल न किया जा सका। आवाम को एक जो नई खबर सुनने को मिली है वो 4 रुपये पैसे जो है वो पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर दिया गया है। जो समझ की है अशिया खुदरोश कीमतों का कंट्रोल बिल्कुल नहीं किया जा रहा। कम से कम जो पेट्रोल की कीमत है इसको कंट्रोल कर दिया जाए। पेट्रोल एक हर आदमी की ज़रूरत है, हर गरीब जो है शख्स उसकी ज़रूरत है। कैमरामैन टीम के साथ अब्दुल रशीद स्पेशल टीम। मिंसनाबाद में भी फ़लस्तीन के साथ इजहार यकजहती और इसराइल फ़लस्तीन के बेगुनाह मुसलमानों का कत्लेआम बंद करे एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली में शहरियों ने भरपूर शिरकत की और मुस्लिम ममालिक को फ़लस्तीन के साथ खड़ा होने का मैसेज दिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं चौधरी मोहम्मद इस्माइल से। जी इस्माइल, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मिंचनाबाद में भी फ़लस्तीन पर जुल्म के ख़िलाफ़ रैली निकाली जा रही है। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। सर, क्या कहना चाहेंगे? फ़लस्तीन पर इतने जुल्म हो रहे हैं और हमारे मुसलमान भाई हैं जो उनकी चीज़ों का बाइकाट भी नहीं कर रहे। यहाँ तक कि हमारे मुल्क में मैच खेले जा रहे हैं, यहाँ तक कि जो तैयारों का उधर सऊदी अरब में मुकाबला हुआ है वहाँ पर भी इसराइल के वो तैयारे मौजूद थे जो हमारे फ़लस्तीनी भाइयों पर बम गिरा रहे हो। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? मुसलमानों को शर्म से डूब मरना चाहिए। मुसलमानों को तो चाहिए एक मुत्तहिद होकर, इकट्ठे होकर उनकी इमदाद के लिए हर तरह से हमें पहुँचना चाहिए। तो मैं तो कहता हूँ सारे आज अहद करें कि हम फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए अपनी जानों के नजराने पेश करें। अपने आप को काट मरने के लिए तैयार हैं हम। इंशाल्लाह हम फ़लस्तीन के साथ हैं। इसराइल को तहस नहस तबाह बर्बाद करने तक हम इंशाल्लाह उनके साथ खड़े। सर, क्या कहना चाहेंगे? हमारे पास मज़ाइल भी हैं, एटमी मज़ाइल हैं, लेकिन हमने चलाने की तो दूर की बात है, उस तरफ रुख तक नहीं किया एटमी मज़ाइल का। क्या हमारे मुसलमान खुश हैं? हमारे भाइयों के कत्ल हो रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना चाहिए? एटमी ताकतें होने के बावजूद भी हम कोई भी किसी किस्म का एक्शन नहीं ले रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहतुर्रिजाल की एक सूरत हाल है। आलम इस्लाम में एक कहतुर्रिजाल की एक बंदा, एक मर्द मोमिन भी नहीं खड़ा हो सका इसराइल के ख़िलाफ़। ये सिर्फ मैं नहीं, हम सब को सोचना चाहिए इस बात पे। आज हमने इधर रैली निकाली, लेकिन हम देख रहे हैं हमारे भाई दुकानें खुली है। ये दर्द है हमारे दिल में, ये दर्द हम रखते हैं। हम तो एक जिस्म की मानिद हैं। जिस्म के किसी एक हिस्से को तकलीफ़ हो तो दूसरा भी बेकरार होता है। लेकिन यहाँ क्या सूरत हाल है? आलम इस्लाम से गुजारिश है, मिल बैठे। जिस तरह पहले सहाबा के दौर में
सारे मुसलमान इकट्ठे थे, आज भी वही दर्द अपने दिल में पैदा करें, क्यों नहीं हो रहा? और कुछ नहीं कर सकते तो बाईकाट तो कर दें, और कुछ नहीं हो सकता तो एक दिन 2 दिन के लिए अपनी दुकानें तो बंद कर दें। खुदारा ये भी नहीं हो सकता तो 1 घंटे के लिए हमारे साथ खड़े तो हो जाएं। देखें ट्रैफिक भी चल रही है, शॉप्स भी खुली हुई हैं। पहले तो हम अपना एहतसाब करें, फिर हम अपनी गवर्नमेंट से, फिर दूसरे ममालिक से, फिर इसराइल से, फिर अमेरिका को भी हम बुरा कह लेंगे। बड़ा वक्त पड़ा है, अपना तो एहतसाब करें। नहीं क्या कहना चाहेंगे? हम अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं कि बारी बारी अभी फ़लस्तीन पे इतना जुल्म हो रहा है, कल पाकिस्तान पर ऐसा जुल्म होगा, कश्मीर पे जुल्म हो रहा है, क्या हम अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं? हमारी बारी तो मेरे ख्याल में आ चुकी, हमारी बारी तो आ चुकी। ईरान और पाकिस्तान उनका टारगेट है। देखें फ़लस्तीन पे उन्होंने जो जुल्म ढाने थे, उससे पहले उन्होंने ग्राउंड कैसे सेट किया, हमारे लीडर्स को गिरफ़्तार किया, हमारे उलमा को उन्होंने गिरफ़्तार किया। किसी को कोई पता है? हमें आज वीडियोस किसके, हर एक के पास मोबाइल है, लाशों की भरमार हम देख रहे हैं फ़लस्तीन में। लेकिन कोई, वही बात है, कहतुर रिजाल की कंडीशन है, कोई एक मर्द मुजाहिद सामने नहीं आ रहा। क्यों? इसको हम सब ने एक आवाज़ बुलंद करनी है और देखेंगे हम में से ही कोई मर्द मुजाहिद सामने आएगा। इंशाअल्लाह इसराइल की तबाही और ये जितने भी ममालिक जो हमारे मुसलमान ममालिक के ख़िलाफ़ ये कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, इन सब का हमने तख्ता उल्टना है। इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं है। लेकिन मैं फिर वही बात करूँगा, एहतसाब हमने अपने आप से शुरू करना है, हमने ख़ुद को पहले देखना है। मेहरबानी करें, मैं तो कहता हूँ अगले जुमे की नमाज के बाद फिर ऐलान करें, हम सब फिर हाज़िर होंगे इंशाअल्लाह। इससे बड़ी हम रैली निकालेंगे और तब तक हम ये रैली और ये सिलसिला जारी रखेंगे जब तक दुश्मन की तोपें खामोश नहीं हो जाती। मैं ये कहना चाहूँगा, कम से कम हमें मिंचनाबाद से तो ये एक मैसेज जाना चाहिए कि अगले जुमे ये दोस्तों ने जिन्होंने ये मेहनत की है, ये कोशिश की है, हमें तो नमाज पे पता चला कि एहतजाज है, कम से कम ये अगर हम मेहनत करें, जितने दोस्त खड़े हैं, अगले जुमे हम एक ऐसा मैसेज एहतजाज के ज़रिए दें, कम से कम ज़्यादा नहीं 1 घंटे के लिए मिंचनाबाद तो बंद करवाएं। यहाँ से हम शुरू हों, इंशाल्लाह ये मैसेज हमारा आगे तक चलता रहेगा। कि जैसा कि आप बात सुन रहे थे कि कम से कम शहरियों को बाईकाट तो करना चाहिए, इसराइल की जो अशियात हैं उनका बाईकाट करना चाहिए। FIA गुजरावाला गुजरात सर्कल का हवाला हुंडी के खिलाफ क्रैकडाउन, 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान के कब्जा से भारी तादाद में मुल्की और गैर मुल्की करेंसी बरामद। मुलजिमान बगैर लाइसेंस और बगैर अथॉरिटी के गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज चला रहे थे। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया गया। दुनिया के नवाही इलाके में घरेलू सिलेंडर को आग लग गई। आग ज्यादा होने की वजह से 11 अफराद झुलस गए। 11 अफराद को तिब्बी इमदाद देने के बाद तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल चूनिया मुंतकिल कर दिया गया। लेस्को के रिटायर्ड होने वाले मुलाजमीन के एजाज़ में तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में रिटायर्ड होने वाले तमाम मुलाजमीन को पेंशन पेपर्स और वाजबात के चेक दिए गए। तकरीब के अख्ताम पर चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को इंजीनियर शाहिद हैदर ने रिटायर्ड मुलाजमीन को खैरात अकीदत पेश की। चीफ एग्जीक्यूटिव का कहना था कि तमाम मुलाजमीन हमारे लिए मोहतरम हैं और उनकी इज्जत के साथ रिटायरमेंट पर हम उन्हें मुबारकबाद पेश करते हैं। इस तकरीब का मकसद आपकी कंपनी के लिए दी गई खिदमात को सराहना है। कंदकोट में पुलिस का कचरे के इलाके में डाकुओं के खिलाफ 7 माह से जारी ऑपरेशन मुकम्मल नाकाम। पुलिस अमन करवाने में मुकम्मल नाकाम हो गई। शहरी इंतजामिया के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। शहर की सियासी समाजी तंजीमों की जानिब से घंटाघर चौक पर एहतजाजी कैंप कायम। शहर और गिरदोनवा में आए रोज डाकू लूट मार करके फरार हो जाते हैं। शहरियों को सरेआम अगवा किया जा रहा है। पुलिस कहीं भी नजर नहीं आती। सिंध के आला हुकाम नोटिस लेकर डाकुओं के खिलाफ फौजी ऑपरेशन करवाकर हमेशा के लिए डाकूराज तकसीम करवाकर शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ दें।
एसएसपी उमरकोट डॉक्टर अब्दुल खालिक पीरजादा के अहकामात पर जराइम और तमाम ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के खिलाफ जारी मुहिम में ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ जारी। मजमूई तौर पर 19 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए। उमरकोट सिटी थाने देसी शराब बनाने और बेचने वाले मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए। बत्ताखोर नजर मोहम्मद भट्टी, गुलाम कादिर भट्टी और इब्राहिम भट्टी ने असलहे के जोर पर भत्ता मांगा और ना देने की सूरत में कत्ल करने की धमकी दी। मुद्दई की शिकायत और सीसीटीवी फुटेज पर एसएसपी उमरकोट अब्दुल खालिक पीरजादा ने एसटीपीओ कंड्री गुलाम मुस्तफा बलोच को फौरी कार्रवाई के लिए अहकामात जारी कर दिए। तलहार हैदराबाद रोड मियाँपोटा के करीब तेज रफ्तार कार मोटरसाइकिल को टक्कर नतीजे में मोटरसाइकिल सवार सख्त जख्मी हो गया। हैदराबाद सिविल अस्पताल तलहार मुंतकिल कर दिया गया, जहां जरूरी इलाज के बाद हैदराबाद रेफर किया गया, जबकि कार ड्राइवर गाड़ी छोड़कर फरार होने में कामयाब हो गया। कार को तलहार पुलिस ने अपनी तहवील में ले लिया। पेट्रोल की कीमतों में इजाफा, निगरान गवर्नमेंट ने जाते जाते पेट्रोल की कीमतों में 4 रुपये 13 पैसे का इजाफा कर दिया। टंडोवाला यार के शहरियों ने पेट्रोल की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। इस हवाले से अवाम का क्या कहना था, आइए देखते हैं। पेट्रोल सो असां गरीब रश्के वारा हूँ जेका त बिल्कुलु असां घर जो गुज़ारो पूरो नथा करे सघूं। बाक़ी महिरबानी करे पेट्रोल लाथो वञे, पेट्रोल सवाइ असांजो गुज़ारो कोन थो थिए, न त रश्का असां विकिणी छॾींदासीं। भाई पेट्रोल बहुत महंगा हो रहा है, दिनों दिन पेट्रोल बढ़ रहा है। अभी हम रिक्शे वाले कहाँ जाएं? रिक्शे वाले नहीं, कोई भी टैक्सी वाला कहाँ जाए? कमा के घर लेके जाए या पेट्रोल में ही ये पैसे खर्च कर दे? बहुत परेशानी है। हमारा यही गुजारिश है गवर्नमेंट से कि पेट्रोल कम किया जाए, पेट्रोल का रेट कम किया जाए। 2 रोज़ कबल सजावल के नवाही गांव गांठों में राजा बरादरी और पंजाबी बरादरी के दरमियान ज़मीनी तनाज़ा हुआ था, जिसमें मुबैना तौर पर राजा बरादरी का एक नौजवान जाँ बहक हो गया था। इसी तसादुम में मर्दों ख़वातीन समेत मुतअद्दिद अफराद शदीद ज़ख्मी हुए थे। ताहम पुलिस ताहाल कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं ला सकी, जिसके खिलाफ राजा बरादरी के लोगों ने और दीगर की क़यादत में एहतजाजी धरने देकर सजावल में रोड बंद कर दिया गया। उन्होंने आईजी सिंध, डीआईजी हैदराबाद और एसएसपी सजावल से मुतालबा किया कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए और कातिलों को फौरन गिरफ्तार किया जाए।